सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 9 से 14। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल दो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना, मुख्य रूप से सुसमाचार में। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। बड़े दिलचस्पी के साथ इस प्रसंग में हम सभी भाग लें, इसमें मनन चिंतन करें, इस संदर्भ के अंदर जाएं, आनंद आएगा। इस संदर्भ गेनेसरेत की झील के पास का संदर्भ है। गेनेसरेत की झील, जहां पेतरुस और उसके साझेदार मछली मारने का काम किया करते थे। पेतरुस मछली मारने का मास्टर था और बाकी सभी लोग जो थे उसके साझेदार थे, हेल्पर थे या मास्टर, सबसे बड़ा ठेकेदार, बाकी सभी उसके हेल्पर थे। बहुत बड़ा बिजनेस इनका, गेनेसरेत की जेल में मछली मारना। एक दिन क्या होता है, रात भर मेहनत करने पर भी एक मछली भी नहीं मिलती। यह मछली मारने का मास्टर पेतरुस जीरो हो जाता, शून्य हो जाता है। उसकी नाव खाली, उसका जाल खाली, उसका दिल खाली, जीवन में निराशा। रात भर जागते हुए थक गए थे, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए टूट गए थे। सवेरे हुआ, जाल धो रहे थे, यीशु वहां पर आए। यीशु प्रभु वहां पर आए। सबसे पहले यीशु ने क्या किया, पेतरुस की खाली नाव में बैठ गए। अब बताइए, नाव खाली थी या नहीं थी? अब यीशु के बैठने से पहले नाव खाली थी। यीशु बैठ गए नाव में, खाली नाव में, नाव भर गई। तो यीशु ने तुरंत सिमोन से कहा, सिमोन नाव थोड़े पानी में ले चलो, ताकि ये भीड़ जो है, जो बहुत संख्या में आई थी, उनके ऊपर टूट ना पड़े, गिरे ना पड़े। अगर पानी में नाव रहेगी, लोग पानी में नहीं उतरेंगे, तट में बने रहेंगे, वचन सुनेंगे। और प्रभु सिमोन की खाली नाव में बैठकर वचन सुनाने लगे और लोग वचन को सुनने के लिए गिरे पड़ते थे। लोगों को मालूम था ईश्वर के वचन का महत्व, ईश्वर के वचन की शक्ति और सामर्थ्य लोगों को मालूम था। इसलिए कोई भी नहीं चाहता था कि एक शब्द में मैं सुनने से वंचित रह जाऊं, इसलिए टूट पड़ते थे, गिरे पड़ते थे उन पर। पेतरुस भी जाल साफ करते करते वचन सुन रहा था। अब वचन समाप्त हो गया। वचन समाप्त होने के बाद यीशु क्या कहते हैं, उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल दो। उपदेश सुनाने के बाद, उपदेश समाप्त होने के बाद अब सिमोन पेतरुस से यीशु ने कहा, नाव गहरे, अब तक गहरे पानी में नहीं था, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाल डाल दो। सिमोन पूछ सकता था, प्रभु पूछ सकता था, मछली मारने का मास्टर मैं हूं, रात को मछली मिलती है, दिन में कहां मिलती है, वो भी सवेरे मिल ही नहीं सकती। आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिमोन बहस नहीं करता, वहां पर विनम्र बनता है, प्रभु की बात को सुनता है, प्रभु की बात को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होता है। He was ready to do the will of God. Immediately he was ready, even though he was tired. He had not slept whole night. He could not catch any fish. There was sadness, there was tiredness, there was emptiness. Yet he listens to Jesus, ready to do what Jesus said. अब देखिए क्या करता है। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु
आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। रात भर हमने मेहनत की प्रभु, कुछ नहीं मिला, थक गए, टूट गए, परेशान हैं, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। एट योर वर्ड आई शैल कास्ट द नेट। एट योर वर्ड, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं। कैसे करने पर? प्रभु की बात सुनने पर, प्रभु की बात पर कार्य करने पर बहुत ज्यादा मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए, उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। जरा सोचिए, गेनेसरेत की झील वही थी, मछली मारने वाले वही थे, नाव वही थी, जाल वही था। पहले कुछ नहीं मिला, अब इतना मिला। फ्रॉम एम्प्टीनेस टू फुलनेस, फ्रॉम एम्प्टीनेस टू फुलनेस। कैसे हुआ ये? खोखलेपन से, खालीपन से भरपूर कैसे हुआ? किसने फर्क डाला? यीशु ने। भाइयों, बहनों, बच्चों, युवा साथियों, कितनी बार हम लोग मेहनत करते हैं बिना यीशु के, बिना प्रार्थना के, बिना ईश्वर के वचन पढ़े, बिना मिस्सा जाए। कोई लोग संडे भी मिस्सा नहीं जाते, काम में जाते हैं। एम्प्टी, कोई फायदा नहीं। बिना यीशु के जब पेतरुस ने, उसके साथियों ने, साझेदार ने मेहनत किया, रात भर जागते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए, मेहनत की कुछ नहीं मिला, शून्य, जीरो। यीशु आए, भर गया। समझे, हम सभी इस बात को समझे। यीशु रहेगा हमारे जीवन में, सब कुछ सफल होगा। यीशु नहीं रहेगा, खाली रहेगा। जीवन भी खाली रहेगा, मन भी खाली रहेगा, दिल भी खाली रहेगा, नाव भी खाली रहेगी, जाल भी खाली रहेगा, सब कुछ खाली। अब यीशु की बात मानी, इतनी ज्यादा मछली फंस गई, चिन्ह चमत्कार हुआ। जैसे ही सिमोन पेतरुस ने देखा कि मछलियां इतने फंस गई, तुरंत उसने इस बात का आभास किया, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। उसने एहसास किया ये कोई मामूली इंसान नहीं है, प्रभु है। प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य, मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं हूं कि आपके साथ खड़े हो जाऊं। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। वे जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ऐसा अनुभव पेतरुस को मिला। यीशु ने कहा, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। तुरंत नाव, जाल, मछली, सारा धंधा, सारा बिजनेस, सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत यीशु के पीछे होने लगा। यीशु है, सब कुछ है। यीशु नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली, खोखला, एम्प्टी। यीशु रहेगा, फुलनेस होगा, भरपूर जीवन होगा, भरपूर आशीष रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। सुंदर तरीके से प्रभु आपने हम सबों को समझाया, बातें की, आपके वचनों के द्वारा हमें बताया आपके बगैर हमारा जीवन शून्य है, एम्प्टी है, खोखला है, खाली है। कहीं बार प्रभु हम इस बात को भूल जाते हैं, हम मेहनत करते हैं सुबह शाम रात दिन, आपको समय नहीं देते हैं, आपका वचन नहीं पढ़ते हैं, मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, माला विनती नहीं करते। प्रभु आज के दिन में आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको अपने जीवन में महत्व देते हुए, आपके वचनों को महत्व देते हुए वचन के अनुसार कार्य करने के लिए हमें सिखाइए, ताकि हमारा कार्य सफल हो। प्रभु हमें सिखाइए आपकी बात को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए, जिससे कि हमारे कार्यों के द्वारा महिमा प्रकट होने पाए। दुआ करते हैं
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।